हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जू अपने स्कूल के लिए निकल रही होती है। इसकी मम्मी से आवाज़ देकर पूछती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। ये नींद में होती है और कहती है कि आज मुझे जल्दी जाना होगा। साइड में इसका मेकअप का बैग पड़ा होता है और ये उसे उठाकर चली जाती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि अपनी क्लास में खड़ी होती है और लगातार कुछ ढूंढ रही होती है। सभी लोग इसे बैठकर देख रहे होते हैं कि पता नहीं ये क्या ढूंढ रही है। इतने में जोंग यहाँ पर आ जाता है और इससे पूछता है। ये उसे बताती है कि मैं मेकअप बॉक्स यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन अब वो मुझे नहीं मिल रहा। नैन कहता है कि तुम्हारे पास तो मेकअप बॉक्स नहीं था, फिर तुम किस मेकअप बॉक्स की बात कर रही हो। तो ये उसे बताती है कि कल रात मुझे जोंग ने वो उधार दिया था। वॉन इन लोगों की बात बहुत गौर से सुन रहा होता है और फिर कहता है कि इससे ज़्यादा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जोंग हर काम में घुस जाता है। इतने में यहाँ पर टीचर आ जाती है और कहती है कि जू तुम अपना जितना भी सामान ज़रूरी है वो लेकर आ जाओ। तो सारे क्लासमेट्स आपस में बात करने लग जाते हैं कि आज तो जू का एंड हो जाएगा और वो स्कूल से निकाली जाएगी। रीना भी इन लोगों की बातें सुन रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जू एडमिन ऑफिस में होती है और इसके पास जो भी मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं ये उन्हें निकाल कर टेबल पर रख रही होती है। मिस ली भी अपने दिल में सोचती है कि इसके पास तो कोई भी अच्छा मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, तो ये इससे मेरा मेकअप कैसे करेगी। हमेशा की तरह सबसे पहले जो इनकी स्किन को ऑब्जर्व करती है और फिर कहती है कि मैं आपका मेकअप नहीं कर सकती। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये किस तरह की बात कर रही हो। मिस ली कहती है कि क्या तुम मुझसे ये कह सकती हो फिर से। टीचर जू पे गुस्सा करने लग जाती है कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। साथ ही क्लास का सीन दिखाया जाता है कि सारे लोग इसका वेट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जू इतना टाइम क्यों लगा रही है। वॉन कहता है कि शायद वो बस बैठी हुई होगी क्योंकि उसे तो मेकअप करना नहीं आता। इतने में नैन भागते हुए आता है और कहता है कि जू ने तो अभी तक चेयरवुमैन का मेकअप भी स्टार्ट नहीं किया है। वॉन कहता है कि मुझे तो शुरू से पता था कि ऐसा ही होने वाला है। वो इतनी पागल है कि उसे कुछ भी नहीं आता, हालांकि उसे शुरू में ही गिव अप कर देना चाहिए था। ये लोग बैठकर जू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से वो यहाँ पर आ जाती है, लेकिन उसके फेस को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। ये सभी लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन जू इनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वो खड़े होकर लगातार मुस्कुरा रही होती है। इतने में पीछे से टीचर आती है और वो कहती है कि जू तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ये सुनते ही नैन अपने कानों पे हाथ मारने लग जाता है और कहता है कि क्या मैंने गलत सुना है। वहीं रीना की फ्रेंड कहती है कि तुमने तो उनका मेकअप भी नहीं किया है, फिर मुझसे ये क्यों कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया है। ये सभी लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं ये बात जानने के लिए। तो जो मुस्कुराते हुए इन लोगों को स्टोरी बताने लगती है। वहीं साथ ही हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि जब मैम इससे पूछती है कि तुम मेरा मेकअप क्यों नहीं करना चाहती, तो जून से कहती है कि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अब उस पर और मेकअप करना ठीक नहीं रहेगा। ये सुनते के साथ ही उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बकवास करने की। क्या तुम मुझे सिखा रही हो कि मेकअप करना चाहिए या फिर नहीं। इन्हें इस तरह से चीखता हुआ देखकर दोनों टीचर्स भी घबरा जाते हैं कि अब ये जू के साथ क्या करेंगी। जू भी डरते हुए कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। मैं इस वक्त खुद भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूं, लेकिन आपको अब अपनी स्किन पर मेकअप अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे हुक्म दे रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही क्लास का सीन दिखाया जाता है कि जू की क्लास फेलोज को जैसे ये बात पता चलती है वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। जोंग कहता है कि तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुमने चेयरवुमैन को डायरेक्ट ये वर्ड्स बोल दिए। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि तुमने अपने ही पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मारी है। तो ये सबको बाकी की स्टोरी बताने लगती है और साथ ही हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि जू अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स निकालती है और इनके फेस पे मसाज करना स्टार्ट करती है। साथ ही उसके पास वो वाटर भी होता है जो इसकी मॉम इसके लिए लेकर आई थी। जैसे जैसे ये उनके फेस पे मसाज करती जाती है उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। वहीं टीचर्स बैठकर ये देख रहे होते हैं कि जू कितनी ज़्यादा काबिल है। जू इनसे कहती है कि मेरी मॉम एक बात कहती है कि हर इंसान का जो रियल फेस होता है वो उसके दिल का हाल बताता है। ये मुस्कुराकर कहती है कि क्या तुम मेरा फेस देखकर बता सकती हो कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। तो ये कहती है कि काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छी सी लाइफ स्पेंड कर रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा बर्डन है क्योंकि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहती हैं। ये सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहती हैं कि मैं अपनी 20 से इस इंडस्ट्री में मौजूद हूँ, लेकिन मैंने आज तक भी एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया। लोगों को समझाते समझाते मैं उनके टेंशन बन गई और इसी तरह से मेरी अपीयरेंस और मेरा मेकअप और ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बर्डन बन गई। लेकिन लाइफ में ऐसा पहली बार महसूस हो रहा है कि मैंने अपने लिए टाइम निकाला है और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनकी ये सारी बातें सुनकर मैम भी थोड़ा सा रिलीफ में आती हैं।
अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग सब रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और इस खुशी में चीयर्स करते हैं। डू कहता है कि चेयरवुमन के सामने जाते हुए तो सीनियर्स के भी पैर कप-कप आ जाते हैं, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना अच्छा प्ले करोगी। इस पर वॉन कहता है कि मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, इसने कोई भी काम नहीं किया बल्कि इसका लक चल गया। ये सुनकर जू को गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तो जू से बताती है कि बैग अभी तक नहीं मिला। एक्चुअली जब मैं कल स्कूल से निकल रही थी तो मैंने हर चीज़ सेट कर ली थी। सुबह स्कूल आकर बैग मैंने अपनी डेस्क पर रखा और वॉशरूम चली गई, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आई तो बैग वहाँ पर नहीं था। नैन कहता है कि चलो इन सारी टेंशन्स को छोड़ देते हैं और जू के लिए फिर से चीयर्स करते हैं, लेकिन रीना इनके साथ चीयर्स नहीं करती और वो बहुत ज़्यादा जेलस नजर आती है। फिर नैन अचानक से कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या स्कूल में कल तुम दोनों अकेले थे? ज़रूरन तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। रीना की फ्रेंड कहती है कि इन लोगों के बीच कुछ भी नहीं है, एक्चुअली तुम्हारा ही दिमाग खराब हो गया है। फिर वो जू से बैग के बारे में पूछने लगती है। जू कहती है कि सबसे पहले मैं स्कूल आई थी, इसलिए हो सकता है कि बैग कोई उठाकर ले गया हो। नैन फौरन से बैक टू द क्वेश्चन आ जाता है और पूछता है कि जब तुम दोनों स्कूल में अकेले थे तो तुम दोनों ने मिलकर क्या किया। ये दोनों ही सुनकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और इसकी बात का जवाब नहीं दे पाते। वहीं रीना की फ्रेंड कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और ज़बरदस्ती इसके मुंह में स्नैक डाल देती है। फिर ये जोंग से कहती है कि आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही बैग खरीद कर दे दूंगी। इस पर वो कहता है कोई बात नहीं। तो वॉन फौरन से कह देता है कि पैसों के मामले में इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है और जू से कहता है कि तुम नेक्स्ट वीक आने से पहले इसे फौरन से इसका बैग दे देना। इसकी बात सुनकर जू को गुस्सा आता है और वो मुँह में बड़बड़ाने लगती है कि जब पैसे मेरे हैं तो इसे इतना मसला क्यों हो रहा है। वॉन इसकी बात सुन लेता है और फिर इन दोनों की बहस होने लगती है, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। वहीं रीना इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है और जेलिसी में आकर वो एक बारी में ही सारी बियर पी लेती है। वहीं नैन बहुत ज्यादा सैड नजर आता है और उसे जू की बहन की याद आ रही होती है। वो कहता है कि इस चिप्स में तो कोई भी फ्लेवर नहीं है, बल्कि जो उस लड़की ने बना कर दी थी वो बहुत ज्यादा मजे की थी। खैर अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि जू उठती है और अपने कमरे से बाहर निकलती है। वो जैसे ही जमीन पर पैर रखने वाली होती है यहाँ पर नैन लेटा होता है। ये उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और आसपास देखने लगती है तो इसकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स इसी के घर में पड़े होते हैं। ये अपनी मॉम से पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मॉम कहती है कि तुम मुझसे क्या पूछ रही हो, कल तुम सभी लोग इतने ज्यादा ड्रंक आए थे कि मैं तुम में से किसी को भी वापस जाने नहीं दे सकती थी। डू इन लोगों के साथ ही बैठा होता है और बहुत मजे से ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। फिर कहता है कि मॉम मेरे राइस खत्म हो गए हैं, क्या प्लीज आप मुझे ला देंगी। इसकी बात सुनकर जू की बहन इसे बहुत ज्यादा हैरत से देखने लगती है और दिल में सोचती है कि ये कितना खाता है। वहीं जू सामने वाले रूम में आती है और देखती है कि यहाँ पर रीना और रीना की फ्रेंड बैठे हैं। ये उन्हें देखकर बहुत शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या तुम उठ गई। फिर रीना वहीं पर लेटी होती है और वो सो रही होती है तो ये उसके फेस की तरफ देखकर कहती है कि रीना कितनी ज्यादा खूबसूरत है, मैंने फर्स्ट टाइम इसे विदाउट मेकअप के देखा है, लेकिन अभी भी इसके फेस पर कुछ मेकअप लगा हुआ है तो मैं क्लीनिंग वाइप्स जाकर इसका मेकअप साफ कर देती हूँ। फिर ये मेकअप रिमूवर लेने के लिए वॉशरूम जाती है और जैसे उसका गेट खोलती है ये देखती है कि यहाँ पर वॉन बैठा हुआ है, हालांकि उसने पैंट भी नहीं पहनी हुई। ये जैसे उसे देखती है एकदम डर जाती है और बहुत जोर से चीखती है। वो भी उसे देखता है और जोर जोर से चीखने लगता है। ये फौरन से गेट बंद कर देती है और उससे माफी मांगने लगती है। वॉन अंदर से चीखता है कि क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि वॉशरूम आने से पहले गेट को नॉक कर लो। डू भी इन लोगों को देखकर इनकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। फिर जू कहती है कि अंदर क्लींजिंग ऑयल पड़ा है, क्या तुम मुझे वो पास कर दोगे। वो थोड़ा सा गेट खोलकर इस ऑयल दे देता है, जिस पर जू कहती है कि एक बात का ख्याल रखना, जब भी नेक्स्ट टाइम वॉशरूम जाओ तो पहले गेट को लॉक कर लेना। वो अंदर से चीखने लग जाता है कि मुझे बाहर आने दो, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन ये हंसते हुए अंदर चली जाती है। ये अंदर आती है तो रीना की फ्रेंड कहती है चलो अब मैं जाकर वॉश अप हो जाती हूँ। ये उसे बता देती है कि वॉशरूम राइट साइड पर है। अभी इसकी फ्रेंड बाहर ही गई होती है कि बाहर से चीखने की बहुत जोर से आवाज आती है। जू डर जाती है और कहती है कि अरे मैं तो भूल ही गई कि वॉशरूम में तो वॉन बैठा है। खैर ये रीना के फेस पे क्लींजिंग स्टार्ट करती है और उसका मेकअप रिमूव कर रही होती है, लेकिन अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। जू इसे एक्सप्लेन करने ही लगती है, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनती और गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, और ये कहकर यहाँ से जाने लगती है। ये जैसे ही गेट खोलती है यहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं और वो इसी की साइड पर देख रहे होते हैं। ये उन्हें देखकर और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और फिर अपने फेस को छुपाते हुए जल्दी से घर से बाहर चली जाती है। वहीं नैन का दिखाया जाता है कि
शोर से उसकी आंख खुलती है तो वो ग्लासेस लगाकर देखता है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि जिस लड़की को इतने टाइम से ढूंढ रहा था वो उसके सामने ही बैठी है। अब नेक्स्ट डे स्कूल का दिखाया जाता है कि रीना की विदाउट मेकअप वाली पिक्चर वायरल हो जाती है और सारी लड़कियां उसे देखकर कहती हैं कि मुझे तो पहचान में ही नहीं आ रहा कि ये रीना है। वहीं रीना भी बहुत ज़्यादा सैड होती है और इन लोगों की बातें सुन रही होती है। इतने में जू क्लास में आती है तो ये फौरन से उसके पास जाती है और उसे मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारती है। ये देखकर वॉन भी एकदम शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। रीना कहती है कि ज़रूरन ये तुम्हारी हरकत होगी क्योंकि आज सुबह तुम मेरा मेकअप साफ कर रही थी। इस पर रीना उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि नहीं, मैंने आज तुम्हारा मेकअप साफ नहीं किया। वो कहती है कि ज़रूरन इंटरनेट पे तुमने ही मेरी पिक्चर अपलोड की होगी। हालांकि जू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और इत्तेफाक से जले पर नमक छिड़कने के लिए नैन भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम लोगों ने गुरीना की पिक्चर देखी, वो तो बिल्कुल चेंज लग रही है और ये पिक्चर स्कूल में वायरल हो गई है। जू जैसे ये पिक्चर देखती है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम मेरा यकीन मानो, मैंने ये पिक्चर अपलोड नहीं की। लेकिन रीना इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो इसकी बात नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे क्लास फेलो साथ बैठे होते हैं और इस बारे में बात कर रहे होते हैं। नैन रीना की फ्रेंड से कहता है कि क्या तुमने पिक्चर अपलोड की है। वो कहती है नहीं, एक्चुअली हम दोनों की एक और क्लोज फ्रेंड है। आज जब मैंने रीना को विदाउट मेकअप देखा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही थी और उसकी पिक्चर खींच के मैंने अपनी फ्रेंड को सेंड कर दी। तो नैन कहता है देखो बेचारी जू की तो गलती भी नहीं है लेकिन फिर भी उसके मुंह पे इतनी ज़ोर से थप्पड़ पड़ गया। तो इस पर वॉन कहता है कि जब से ये स्कूल में आई है कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं रहा कि जिसमें हमने खामोशी से यहाँ पर इससे किया हो। अचानक से ड्रू कहता है कि शायद मैं जानता हूँ कि उसकी पिक्चर किसने क्लिक की है। फिर वो रात के बारे में बताता है कि मैं अचानक से नींद से सोकर उठा था और मैंने देखा था कि रीना वॉशरूम में खड़ी होकर अपना फेस वॉश कर रही होती है। वो इतनी ज़्यादा नींद में होती है कि वो मुझे देख भी लेती है लेकिन तभी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो मेरे कंधे पे ही बेहोश हो जाती है। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद इन लोगों को क्लियर हो जाता है कि इस सब में जू की कोई भी गलती नहीं है। फिर जॉन्ग कहता है कि वैसे क्या वजह है कि रीना इस तरह से अपने फेस को छुपाती है, मैंने तो कभी भी उसे इतना गुस्से में नहीं देखा। इस पर रीना की फ्रेंड कहती है कि हर चीज़ के पीछे की स्टोरी होती है। एक्चुअली जो रीना की मॉम है वो एक बहुत ही बड़ी मॉडल है। तो जब रीना पैदा होने वाली थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत पैदा होगी लेकिन वो इतनी प्यारी पैदा नहीं हुई जिसकी वजह से इसकी मॉम ने इसे प्यार करना छोड़ दिया। और इस तरह से रीना बचपन से समझती है कि वो बहुत ज़्यादा अगली है और इसी वजह से वो बहुत सारा मेकअप भी लगाती है। ये सुनकर जू कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। तो इस पर वॉन कहता है कि जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील होता है। इस पर जू गुस्से से कहती है कि अगर तुमने एक और अल्फाज कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सब लोग बैठकर रीना की पिक्चर देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। वॉन कहता है कि तुम लोग तो कब से पिक्चर देख रहे हो, लाओ मुझे दिखाओ, मैं ऑब्जर्व करके बताता हूँ कि कितनी प्यारी है। ये रीना की पिक्चर की तरफ देख रहा होता है लेकिन देखते देखते अचानक से शॉक्ड हो जाता है। सब इसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें वो इतनी पसंद आ गई है कि तुम अपनी नजरें भी नहीं हटा पा रहे। लेकिन वॉन इनकी बातों को इग्नोर कर देता है और वो जूम कर करके कोई चीज़ देख रहा होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे देखकर वॉन को इतनी ज़्यादा हैरानी हुई है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।